हेलो, गुड इवनिंग बेटा। तो बेटा मैंने आपको एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट किया था हमने, और फिर सॉलिड फिगर्स के सरफेस एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूले आपको लिखाए थे, क्यूब का, क्यूबॉइड का और सिलेंडर का। तो उसी पर बेस हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 10.3 देखो, देयर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्सेज एज सो इन एडजॉइनिंग फिगर। देखो, टू क्यूबॉइडल बॉक्स है यहाँ, ठीक। विच बॉक्स रिक्वायर लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। किस बॉक्स को बनाने के लिए लेसर मीन्स कम अमाउंट की मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, कि किस बॉक्स को बनाने में कम मटेरियल चाहिए पूछा है। तो जो बॉक्स है, मटेरियल कहाँ लगता है, यही तो मटेरियल होगा ना, ठीक है। जैसे कोई भी बॉक्स होगा तो उसमें जो कार्डबोर्ड जो गत्ता लगता है बेटा, कहाँ लगता है, उसकी साइडों में लगता है, उसके फ्लोर में लगता है और उसके टॉप पे रखता है, यानी कि उसकी सभी 6 की 6 फेसेस पे लगता है। तो जो मटेरियल लगेगा वो सरफेस में होता है, ये सरफेस, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका कम होगा कम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। तो यहाँ देखो टू बॉक्स हैं। एक है आपका ये क्यूबॉइड, क्योंकि इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट अलग है। यहाँ देखो ये 50-50 है, तो ये क्यूब है। हम दोनों का सरफेस एरिया निकालते हैं, और सरफेस एरिया कौन सा, टोटल। फर्स्ट हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, क्यूबॉइडल जिसका शेप क्यूबॉइड है। तो बताओ, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, 2 ब्रैकेट L हो गया लेंथ, लेंथ देखो यहाँ दिया है 60, ब्रेथ, ये ब्रेथ हो गया B 40 प्लस ब्रेथ 40 मल्टीप्लाई, ये B और H के बीच में बेटा मल्टीप्लाई का साइन है, हाइट हो गया ये 50 प्लस हाइट 50 इंटू लेंथ 60। सो 2 ब्रैकेट, इसको मल्टीप्लाई करो, 0 0 4 6 जा 24 प्लस 0 0 4 5 जा 20 प्लस 0 0 5 6 जा 30। इनको प्लस कर लो, 0 0 4 3 2 5 6 7, यह आ गया। फिर 2 से इसको 2 ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 0 0 2 0 0 2 4 जा 8 2 7 जा 14, आ गया 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना उसका सरफेस एरिया होगा। नाउ अब हम क्यूबिकल बॉक्स का सरफेस एरिया निकालेंगे। नाउ टोटल TSA का मतलब हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। क्यूबिकल जो क्यूब की शेप में हो, तो क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6L स्क्वायर, 6 इंटू L हो गया साइड, इसको कैपिटल L लिख लेना बेटा, चलो कैपिटल L लिख लो, ठीक है। तो यहाँ साइड ऑफ क्यूब ये दिया है देखो 50, जिसका सब लेंथ ब्रेथ हाइट बराबर हो उसको क्यूब बोलते हैं। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6L स्क्वायर। अब स्मॉल l मैंने यहाँ लिख दिया था, इसलिए इसको मैंने कैपिटल L लिख दिया है, ठीक। तो इसका साइड कितना है 50, L हो गया 50 स्क्वायर। सो 6 इंटू 50 स्क्वायर, 50 इंटू 50, 50 इंटू 50 होता है बेटा 2500, मल्टीप्लाई कर लो, 6 0 0 6 0 0 6 5 30, 6 2 जा 12, 12 और 3 15, 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका सरफेस एरिया कम आया, देखो ये कम है ये ज़्यादा है, तो क्यूबॉइडल बॉक्स को कम मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। देयरफॉर क्यूबॉइडल बॉक्स रिक्वायर लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक, ठीक आंसर, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 क्या है, 2 है ए सूट केस विथ मेजरमेंट 80 सेंटीमीटर बाई 48 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विद ए टारपुलिन क्लॉथ। बेटा एक सूट केस है,
सूटकेस की जो शेप होती है वो क्यूबॉइड होता है, ठीक है। तो सूटकेस का यदि है 80 सेंटीमीटर बाई 48 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर मेजर, तो इसका मतलब होता है बेटा ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। जब भी इस तरह से दिया हो ना तो एक लेंथ होता है, दूसरा ब्रेथ, तीसरा हाइट। तो सूटकेस की मेजरमेंट दिया है लेंथ ब्रेथ हाइट टू बी कवर्ड विद ए टारपुलिन क्लॉथ, उसको एक टारपुलिन क्लॉथ से कवर करना है। सो हाउ मैनी मीटर ऑफ टारपुलिन विद टारपुलिन विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेसेस। तो ऐसे 100 सूटकेसेस को कवर करने के लिए उस टारपुलिन कितना मीटर टारपुलिन क्लॉथ चाहिए जिसकी ब्रेथ 96 है। तो हाउ मैनी मीटर्स में उसकी कितनी लेंथ होगी, लेंथ पूछा है यहाँ और ब्रेथ दिया है। मतलब देखो ऐसा है कि एक सूटकेस है, सूटकेस की शेप है बेटा क्यूबॉइड। सूटकेस देखो शेप कैसा है, क्यूबॉइड है। ये हो गया सूटकेस। इसका लेंथ दिया है बेटा ये 80 सेंटीमीटर। इसका जो ब्रेथ हो गया 48 सेंटीमीटर। और जो हाइट है बेटा इसका 24 सेंटीमीटर। तो ऐसे 100 सूटकेस हैं, उन सूटकेस को कवर करना है। तो अगर बेटा कवर करोगे तो कहाँ करोगे, इसके सभी सरफेस को कवर करना पड़ेगा नहीं। और कवर कहाँ होता है, सरफेस पे होता है, ठीक। तो एक सूटकेस को कवर करने के लिए कितना टारपुलिन क्लॉथ चाहिए, उसके लिए हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक। फिर ऐसे 100 सूटकेस के लिए चाहिए तो हम 100 सूटकेस से उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 100 सूटकेस के लिए जो टारपुलिन क्लॉथ है उसका एरिया आ जाएगा। और टारपुलिन क्लॉथ कैसा होगा, मान लीजिए जो क्लॉथ होता है जो बाजार से आप खरीद के लाओगे मार्केट से, उसकी शेप तो रेक्टेंगल होती ना। कोई भी आप क्लॉथ खरीद लो वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है। ये क्लॉथ हो गया, ठीक। ये क्या है आपका, ये सूटकेस है। क्लॉथ की जो ब्रेथ दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर। देखो क्लॉथ की ब्रेथ की 96 सेंटीमीटर टारपुलिन क्लॉथ की, ठीक। और उसका लेंथ पूछा है, लेंथ हम मान लेंगे कैपिटल L, इसका लेंथ पूछा है बेटा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 100 सूटकेस का सरफेस एरिया निकालते हैं। पहले लिखते हैं इसको कितना कपड़ा लगेगा, क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर 1 सूटकेस, ठीक है। एक सूटकेस को कवर करने के लिए जो क्लॉथ चाहिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, TSA मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि सूटकेस की शेप क्यूबॉइड होती है बेटा। सो 2 ब्रैकेट LB + BH + HL, ये फॉर्मूला हो गया। ट्वाइस लेंथ है 80 मल्टीप्लाई ब्रेथ है 48 प्लस ब्रेथ 48 मल्टीप्लाई हाइट है 24 प्लस हाइट 24, लेंथ है बेटा 80। अब आप इसको सोल्व कर लोगे, खुद कर लेना इसको सोल्व। इससे इसको मल्टीप्लाई करना, इससे इसको मल्टीप्लाई करना, इससे इसको मल्टीप्लाई करना, फिर तीनों को प्लस कर लेना, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ये आप खुद करेंगे बेटा। ये हो गया 1 सूटकेस का। फिर आप लिखेंगे देयरफॉर क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर 100 सूटकेसेस, ठीक, इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, ये जो आंसर आएगा तुम्हारा तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो जो क्लॉथ चाहिए इतना क्लॉथ हमें चाहिए, तो ये यही वाला तो क्लॉथ है। अब क्लॉथ की शेप क्या होती है, रेक्टेंगल, ठीक है। फिर आप लिखेंगे सिंस शेप ऑफ क्लॉथ
will be a rectangular shape, ठीक है, क्लॉथ की शेप रेक्टेंगुलर होगी। सो एरिया ऑफ क्लॉथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हो गया क्लॉथ, ये एल हो गया क्लॉथ का लेंथ, बी हो गया क्लॉथ का ब्रेथ। ये हमने कैपिटल लेटर में लिया है, ठीक। एरिया ऑफ क्लॉथ क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ये भी देखो क्लॉथ का एरिया आएगा यहाँ जो आएगा, ठीक है, ये भी क्लॉथ का एरिया होगा, ये भी बेटा क्लॉथ का एरिया है, तो दोनों को हम बराबर रख लेंगे। देयरफॉर लेंथ इंटू ब्रेथ किसके इक्वल आ जाएगा, ये जो आपका आंसर आएगा ना इसके बराबर होगा, ठीक है। तो लेंथ हमें पता नहीं, लेकिन क्लॉथ की ब्रेथ कितना दिया है 96 इक्वल टू, यहाँ लिखना जो भी आएगा, बस यहाँ से सोल्व करके लेंथ निकाल लेना, वही बेटा आंसर होगा। ये आंसर आएगा आपका सेंटीमीटर में, फिर इस आंसर को क्या करना 100 से डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा मीटर में, क्योंकि इन्होंने आंसर मीटर में पूछा है। कहा है हाउ मैनी मीटर ऑफ टारपुलिन विथ 96 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड, तो सेंटीमीटर को बाद में मीटर में चेंज कर लेना। कर लोगे, इसको सोल्व करके आंसर निकालो, फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 सूट केस के लिए जो क्लॉथ चाहिए उसका एरिया आ जाएगा, फिर ये एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर होगा, क्योंकि क्लॉथ की शेप लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, बस इसके बराबर रखना, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो आप कर लेंगे इसको कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब 3 क्या है देखो, फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्यूब की साइड बतानी है, फाइंड द साइड ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर और सरफेस एरिया दिया है। देखो बेटा कल जब मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए थे उसमें मैंने आपको या तो एरिया का फॉर्मूला लिखवाया था या वॉल्यूम का, कहीं पर भी मैंने आपको साइड का फॉर्मूला नहीं लिखवाया। तो याद रखना जब कभी भी साइड लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ पूछा हो तो उसके लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन में दिया होता है। जैसे यहाँ सरफेस एरिया दिया है 600, तो आप क्या करोगे, सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है उसको 600 के इक्वल लिख देना, तो वहाँ से जो आपको पूछा है वो आ जाएगा, ठीक है। तो साइड ऑफ क्यूब पूछा है, हम लेट कर लेंगे, लेट साइड ऑफ क्यूब बी एल, हमने एल मान लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल कितना दिया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्यूब का सरफेस एरिया बेटा 600 है, और आपको पता होना चाहिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये क्यूब है जिसकी सब साइड बराबर हो 6L स्क्वायर। अब देखो यहाँ ये नहीं लिखा टोटल सरफेस एरिया, तो जब कुछ ना दिया है तो टोटल, इसका मतलब टोटल होगा, ठीक है। या वो कहेंगे लिटरल सरफेस एरिया, लिटरल नहीं कहा है, दैट मीन्स टोटल है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6L स्क्वायर इक्वल टू किसके हो गया 600 के। सो L स्क्वायर इक्वल 600, ये 6 आ जाएगा डिवाइड में, 6 को डिवाइड करोगे 600 को 6 से 100 आ गया, L स्क्वायर इक्वल 100। सो L स्क्वायर का बेटा स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 100 का स्क्वायर रूट 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर साइड ऑफ क्यूब कितना हो गया, साइड ऑफ क्यूब हो जाएगा बेटा 10 सेंटीमीटर, आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अब रुखसाना पेंटेड द आउटसाइड ऑफ कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर बाई 2 मीटर बाई 1.5 मीटर। जो रुखसाना है एक कैबिनेट है, कैबिनेट मतलब इस ये देखो बना है एक सूटकेस की तरह ही है, तो इसको रुखसाना पेंट करती है आउटसाइड से। तो आउटसाइड कहाँ कहाँ पेंट होगा, यहाँ यहाँ यहाँ, इस साइड और बैक साइड भी होगा। हाउ मच सरफेस एरिया डिड सी कवर इफ सी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम। बॉटम जो नीचे वाला पोर्शन है उसको छोड़ के सारा पेंट करना है, तो कितने एरिया को वो पेंट करेगी, ठीक। तो बताओ कहाँ कहाँ वो पेंट कर रही है, चारों दीवारों को करेगी, इसको इधर वाली साइड, इधर इधर, 4 वॉल्स को और टॉप को, रूफ को करेगी पेंट, बॉटम को नहीं करना है, ठीक। सो यहाँ देखो
ये है लेंथ, ये है ब्रेथ, ये है हाइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लेट कर लेंगे। लेंथ हो गया बेटा L हो गया 1 मीटर, ब्रेथ हो गया 2 मीटर, H हो गया 2.5 मीटर। ठीक, 2.5 नहीं बेटा 1.5। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ कैबिनेट विच इज पेंटेड, जिसको हमें पेंट करना है, वो कितना है बेटा? इक्वल टू, एक तो चारों वॉल्स को करना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस दूसरा क्या होगा? एरिया ऑफ टॉप, जो टॉप है उसका। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला क्या होता है, लिखवाया था मैंने। एरिया ऑफ 4 वॉल्स को हम लिटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, LSA, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक, प्लस एरिया ऑफ टॉप, टॉप को हम रूफ भी बोलते हैं, एरिया ऑफ रूफ। रूफ कह दो या टॉप कह दो बेटा, बात एक ही है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स का हो या लिटरल सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला होता है 2H ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, लिखवाया है मैंने आपको, प्लस एरिया ऑफ टॉप। देखो किसी भी बॉक्स का जो टॉप होता है वो रेक्टेंगल की शेप में होता है, तो मैंने आपको लिखवाया था फ्लोर का एरिया, बॉटम का, जितना बॉटम का होगा उतना ही टॉप का होता है, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। बस वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू H, H का वैल्यू है बेटा 1.5 ब्रैकेट, L का वैल्यू है 1, ये रहा 1, प्लस ब्रेथ का वैल्यू है 2, प्लस लेंथ का वैल्यू 1, ब्रेथ का वैल्यू 2। इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 15 टू जा 30, 0.1 डिजिट के बाद 3.0, 1 प्लस 2 3, 1 टू जा 2, 3 3 जा 9 प्लस 2, जीरो को छोड़ सकते हो बेटा, पॉइंट के बाद है। ठीक, 9 प्लस 2 11 सेंटीमीटर, इस मीटर, मीटर में है 11 मीटर स्क्वायर आंसर। सो 11 मीटर स्क्वायर को पेंट किया जाएगा। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखो। 5 है बेटा, दाऊद इज पेंटिंग द बॉल एंड सेलिंग ऑफ क्यूबॉइडल हॉल ऑफ लेंथ ब्रेथ हाइट 15 मीटर 10 मीटर 7 सेंटीमीटर। दाऊद क्या कर रहा है, एक हॉल है, हॉल समझो एक रूम बड़ा सा, तो उसको वो पेंट कर रहा है। तो पेंट कहाँ कहाँ करेगा? बाल्स को और सेलिंग, सेलिंग हो गया रूफ, सेलिंग मतलब रूफ, छत। तो चारों बाल्स को, रूफ को वो पेंट करेगा, जिसका लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, हाइट ये है। सो फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड। ईच कैन ऑफ पेंट, जैसे बाजार से वो पेंट खरीद के लाएगा तो पेंट कैन में होता है, कैन हो गया ना जो बॉक्स होते हैं, ठीक, जो बकेट वगैरह मिलती हैं या अलग अलग शेप में आते हैं वो। तो एक कैन से वो 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर सकता है। सो हाउ मैनी कैन्स ऑफ पेंट विल सी नीड टू पेंट द रूम। तो इस रूम को पेंट करने के लिए कितने कैन लगेंगे, ये पूछा है। तो सबसे पहले तो हमें एरिया निकालना पड़ेगा, सरफेस एरिया जहाँ जहाँ पेंट होगा। देखते हैं रूम का सरफेस एरिया क्या है। तो लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, हाइट ये है। तो इस क्वेश्चन में बेटा लेंथ दिया है आपको 15 मीटर, ब्रेथ आपको दिया है बेटा 10 मीटर और हाइट आपको दिया है 7 मीटर। सो सबसे पहले हम देखते हैं एरिया ऑफ हॉल विच इज़ पेंटेड वो कितना है, बाद में पता चलेगा कितने कैन लगेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ हॉल विच इज पेंटेड, जिसको पेंट करना है। तो बताओ कितने एरिया को पेंट करना है? एक तो 4 बाल्स को करना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, प्लस रूफ को करना है, सेलिंग को, एरिया ऑफ रूफ। सो बेटा एरिया ऑफ 4 वॉल्स का हो गया 2H ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक, प्लस एरिया ऑफ रूफ लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये वैल्यू पुट कर लेना, 2H हाइट का वैल्यू दिया है 7, ब्रैकेट लेंथ का वैल्यू है 15, प्लस ब्रेथ का वैल्यू है 10, प्लस लेंथ का वैल्यू 15, ब्रेथ का वैल्यू 10। इसको सोल्व करना बेटा कितना आंसर आता है। ठीक है, जैसे इसका आंसर 11 आया था, इसका आंसर कुछ आएगा।
सपोज करो इसका आंसर 400 अगर आ गया, कितना 400 मान लो ऐसी, तो कहा है एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट हो रहा है। तो बताओ इस 400 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए कितने कैन चाहिए होंगे? शाबाश, 4 कैन चाहिए। 100 से उसको डिवाइड कर देंगे। तो कुल मिला के जो भी इसका एरिया आएगा उसको क्या करना, बाद में 100 से डिवाइड कर लेना, आपका टोटल एरिया, टोटल नंबर ऑफ कैंस आ जाएंगे। ठीक, कैसे करोगे? नाउ इसके बाद लिखना आप नंबर ऑफ कैंस विच इज रिक्वायर्ड टू पेंट द होल इक्वल टू जो भी एरिया आएगा उसको डिवाइड कर देना किससे? 100 से, आपका आंसर आ जाएगा। ये जो एरिया आएगा बेटा यहाँ, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 6 है बेटा, डिस्क्राइब हाउ टू फिगर एट राइट आर एलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। ये 2 फिगर बनी है, एक ये है और एक ये है। आपको बताना है ये दोनों फिगर में एलाइक मीन्स सिमिलैरिटी, एक जैसा क्या है, एंड हाउ दे आर डिफरेंट, और इनमें फ़र्क क्या है। ठीक है, डिफरेंस क्या है और सिमिलैरिटी क्या है। विच बॉक्स हैज़ लार्जर लिटरल सरफेस एरिया, और किसका लिटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है ये भी बताना है। तो देखो यहाँ पर 2 बॉक्स बने हैं, एक बॉक्स ये है। तो बताओ इस बॉक्स की शेप क्या है? इस तरह के शेप को हम बोलते हैं सिलेंडर। उस दिन बताया था मैंने, ऑब्जेक्ट लाइक ए पाइप। ठीक, इट्स कॉल्ड सिलेंडर। ये इसका हाइट दिया है यहाँ से यहाँ तक 7। ये बेटा रेडियस हो गया इसका, बेस का रेडियस, बेस इसका सर्कुलर होता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक टोटल दिया है, ये टोटल हो गया डायामीटर। यहाँ से यहाँ तक को डायामीटर बोलते हैं, डायामीटर है 7 मीटर। तो ये होता है रेडियस, ये वाला। तो रेडियस जो है डायमीटर का हाफ होता है, तो रेडियस हो जाएगा 7 का हाफ, 7/2 मीटर, जिसको हम 3.5 भी लिख सकते हैं। कितना? 3.5 मीटर। और दूसरा है बेटा एक क्यूब है, देखो दूसरा एक क्यूब है। ठीक, ये क्यूब दिया हुआ है, ये दिया है 7 मीटर, 7 मीटर, 7 मीटर। तो पूछा है पहले तो इनमें क्या सिमिलैरिटी है। तो अगर मैं सिमिलैरिटी की बात करूं, देखो इसका हाइट भी 7 है, इसका हाइट भी 7 है, दोनों फिगर का हाइट सेम है। और डिफरेंस की बात करूं, एक बेटा सिलेंडर है और एक क्यूब है, ये दोनों में फ़र्क है। तो इसका हो गया बोथ फिगर्स हैव सेम हाइट, दोनों का हाइट सेम है, बट वन इज सिलेंडर, वन इज सिलिंड्रिकल फिगर एंड अदर इज क्यूबॉइडल फिगर, क्यूबॉइडल नहीं सॉरी क्यूबिकल, कैसा क्यूबिकल फिगर, दूसरी क्यूबिकल फिगर है। ठीक है, तो दोनों का हाइट सेम है और दो, एक सिलेंडर है एक क्यूबिकल फिगर है। ठीक, नाउ अब दोनों का पूछा है बेटा लिटरल सरफेस एरिया, बताओ किसका लिटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो लिटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, पहले सिलेंडर का निकालते हैं। तो इस फिगर में आप देख रहे हो ये हाइट हो गया, इसका डायमीटर है 7, ये टोटल डायमीटर होता है, रेडियस होता है बेटा इसका हाफ। ठीक है, तो रेडियस हो गया 7/2। तो लिटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला होता है बेटा 2πRh, हमने लिखवाया है। लिटरल मतलब ये जो कर्व सरफेस होता है ना, कर्व सरफेस, ये वाला जो सरफेस है ये वाला, इसको हम लिटरल सरफेस बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला 2πRh, 2 ऐसे लिखो, पाई का वैल्यू होता है 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर हो गया रेडियस, रेडियस का वैल्यू है बेटा 7/2, 7/2 लिखो या 3.5 आपकी मर्जी है, और हाइट हो गया 7। तो ये 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल,
22 मल्टीप्लाई 7, 7 टू जा 14, 7 टू जा 14, 115, 154 मीटर स्क्वायर आएगा क्योंकि मीटर में है। तो यह हो गया लिटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। नाउ अब हम लिटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, LSA। LSA मतलब लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो मैंने आपको बताया था उस दिन, लिटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है एरिया ऑफ 4 बॉल्स। इसके 4 फेसेस का एरिया निकालना है। तो लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 4L²। सो 4 मल्टीप्लाई L हो गया साइड, साइड ऑफ क्यूब ये दिया बेटा कितना 7। क्यूब का हर एक साइड बराबर होता है 7²। 4 7 7 जा 49, 4 9 जा 36, 3 कैरी 4 4 जा 16 और 3 19, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बोलो किसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया? लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का ज़्यादा है। देयरफॉर लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज मोर देन लिटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्यूब का लिटरल सरफेस एरिया सिलेंडर के लिटरल सरफेस एरिया से बेटा ज़्यादा है। ठीक। नाउ अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या है? 7 है ए क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम ए शीट ऑफ मेटल। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड? ए क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक। क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक हो गया बेटा जो क्लोज्ड हो दोनों तरफ से, और ये मेटल शीट का एक क्लोज्ड है। ठीक। और ये मेटल शीट का बना हुआ है, और इसका जो रेडियस दिया है 7 मीटर। रेडियस इसको बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है बेटा 7 मीटर। और जिसका हाइट दिया है, हाइट है 3 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक है बेटा 3 मीटर h। और ये क्लोज्ड है। तो पूछा है हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, इसको बनाने के लिए कितना शीट चाहिए। तो देखो जब ये टैंक क्लोज्ड है तो शीट कहाँ कहाँ लगा होगा? उसकी कर्व सरफेस में भी लगा होगा, कर्व में तो होगा ही, नीचे बॉटम में भी होगा और ऊपर टॉप में भी होगा। दैट मीन्स हर जगह शीट लगा होगा। तो इसमें टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना पड़ेगा। शीट जो है वो सरफेस में लगता है। ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल दो, उतना ही शीट लगेगा। अगर किसी वजह से मान लो ये ओपन होता, अगर ये टैंक ओपन होता, ऊपर से खुला होता, तो सिर्फ कर्व सरफेस होता और नीचे वाला बेस होता, तो उन दोनों को करते। ठीक। फिलहाल ये दोनों तरफ से बंद है तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पहले लेट कर लो। लेट रेडियस है बेटा 7 मीटर और इसका जो हाइट है h है 3 मीटर। यहाँ लिखेंगे सिंस सिलिंड्रिकल टैंक इज क्लोज्ड, क्योंकि ये क्लोज्ड है, सो रिक्वायर्ड शीट ऑफ मेटल टू मेक इट इक्वल टू TSA। TSA मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है? 2πr ब्रैकेट h प्लस r। ये मैं लिखा चुका हूँ आपको। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का क्या है? 2πr ब्रैकेट h प्लस r। सो 2 ऐसे ही रहेगा। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस का वैल्यू बेटा 7 है, ब्रैकेट h का वैल्यू 3 है, रेडियस का वैल्यू 7 है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को प्लस करो, फिर सोल्व कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। तो यह आपको खुद करना है कंप्लीट। ठीक है, कर लोगे? आप कर लेना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। एक्चुअली ये सभी क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट हैं तो मुझे सब कराने पड़ रहे हैं आपको। ये कैलकुलेशन आप कर लेना। 7 देखो क्या है। अच्छा 7 तो हो गया। 8 देखो अब। 8 लिटरल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर 4225। होलो सिलेंडर, होलो बोलते हैं बेटा खाली, जो अंदर से खाली हो।
तो एक होलो सिलेंडर है, अंदर से खाली है, उसका लिटरल सरफेस एरिया ये दिया है। इट इज़ कट अलोंग इट्स हाइट एंड फॉर्म ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर। फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। इस रेक्टेंगुलर शीट का पैरामीटर निकालना है। तो क्या है बेटा, एक होलो सिलेंडर है, होलो हो गया खाली अंदर से, मान लीजिए होलो सिलेंडर है ये। इसका जो लिटरल सरफेस एरिया है, लिटरल सरफेस एरिया इसको बोलते हैं ये वाला जो होता है कर्व, ये वाला सरफेस, इसको बोलते हैं लिटरल सरफेस। तो लिटरल सरफेस एरिया जो है इसका, यह है बेटा 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको क्या किया, बीच में से कट कर दिया। तो बेटा जैसे एक कैप है मान लो ये, अगर इस कैप को मैं यहाँ से कट कर दूँ, फिर क्या होगा, कट करने के बाद ये जो शीट आएगा, ऐसे समझो ये सपोज करो बेटा आपका, ये देखो ये सिलेंडर है, हो गया सिलेंडर, ठीक है। अब इसको हम क्या कर दें, अगर मान लो यहाँ से कट कर दें, तो कट करने के बाद ये ऐसा शीट बनेगा ना, इस तरह का शीट बन जाएगा। तो यही इन्होंने किया, इन्होंने क्या किया, इसको यहाँ से कट कर दिया। जब कट कर देंगे और इसको ओपन करेंगे, इस तरह से फैलाएंगे, तो क्या बनेगा बेटा, ये एक शीट बन जाएगा, ये एक रेक्टेंगुलर शीट बनेगा, रेक्टेंगल की शेप में, ठीक। तो रेक्टेंगुलर शीट बना जिसकी ब्रेथ है 33, ये ब्रेथ कितना है, 33 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ है। ये ब्रेथ है बेटा कितना, 33 सेंटीमीटर, ठीक। तो पूछा है फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, 8th क्वेश्चन। तो इसका पैरामीटर क्या होगा, तो आप जानते हो रेक्टेंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। अब ब्रेथ तो दिया है लेकिन लेंथ नहीं दिया, जब तक लेंथ नहीं निकलेगा तब तक पैरामीटर नहीं निकलेगा। तो कैसे करेंगे, देखो ये देखो क्या किया, जो लिटरल सरफेस, ये जो सिलेंडर का लिटरल सरफेस एरिया था, लिटरल ये वाला, इसी को कट करके शीट बना है। तो इस शीट का जो एरिया होगा ना, ये लिटरल सरफेस एरिया के बराबर होगा। यहाँ लिखेंगे सिंस ए होलो सिलेंडर इज कट along its height and a rectangular sheet is formed, ठीक है। so area of rectangular sheet इक्वल होगा लिटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के लिटरल सरफेस एरिया के बराबर होगा बेटा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ मैंने ब्रेथ कैपिटल लिखा है, लेंथ भी कैपिटल, तो कैपिटल लेटर में लिख लो लेंथ इंटू ब्रेथ। और लिटरल सरफेस एरिया क्वेश्चन में दिया है 4224, लेंथ हमें नहीं पता, ब्रेथ है बेटा इसका 33, 4224, सो लेंथ हो जाएगा 4224 अपॉन 33। 33 से बेटा इसको डिवाइड करना, आपका कुछ आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में, आपको करना है ये। फिर लिखना है पैरामीटर। नाउ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इक्वल टू, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। जो रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। ट्वाइस लेंथ यहाँ से पता चलेगा लिखना, यहाँ से, और ब्रेथ है आपका 33, बस सोल्व कर लेना, सेंटीमीटर में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 9 है बेटा, ए रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल ए रोड। एक रोड रोलर है जो एक रोड को पूरा लेवल करने के लिए 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन लेता है। सो फाइंड द एरिया ऑफ रोड इफ द डायमीटर ऑफ रोड रोलर 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ 1 मीटर।
तो आपको रोड का एरिया बताना है क्या होगा। और रोलर का जो डायमीटर है 84 सेंटीमीटर है, लेंथ है बेटा 1 मीटर। रोड रोलर ये जो है देख रहे हो, तो इसका डायमीटर दिया है इन्होंने 84 सेंटीमीटर ये डायमीटर, और लेंथ है बेटा इसका 1 मीटर। तो रोलर की जो शेप होगी वो कुछ इस तरह होती है बेटा, रोड रोलर। तो इसका जो लेंथ है ये है 1 मीटर, और जो डायमीटर है वो है बेटा 84 सेंटीमीटर डायमीटर। तो ये हो गया बेटा इसका लेंथ। तो ये हो गया रेडियस। रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो डायमीटर 84 है, तो रेडियस हो जाएगा 84 का हाफ 42 सेंटीमीटर। अब देखो ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, इनको चेंज करना पड़ेगा। ठीक, हम यहाँ लेट करेंगे, लेट डायमीटर हो गया 84 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस, रेडियस होता है डायमीटर का हाफ 84/2 42 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर लो बेटा, तो 42 को डिवाइड कर लो 100 से, ये बन जाएगा मीटर। ठीक, सो रेडियस इतना हो गया। एंड हाइट, हाइट कहो या लेंथ कहो एक ही बात है, ऑफ रोलर h इक्वल हो गया बेटा 1 मीटर। देखो जैसे पेन है, पेन ऐसे रखा है, अगर पेन ऐसे है तो मैं कहूँगा इस पेन का ये लेंथ है, ऐसे कहूँगा लेंथ। लेकिन इसी पेन को अगर मैं ऐसे कर दूँ तो मैं कहूँगा ये इसका हाइट है, हाइट, ये हाइट हो गया, ऐसे लेंथ हो गया। तो पोजीशन पे डिपेंड करता, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो लेंथ बोल देते हैं, ऐसे खड़ा हुआ है तो उसको हाइट बोल देते हैं। तो लेंथ और हाइट समझो एक ही बात है। ठीक, तो बेटा क्या है, ये रोड रोलर है, समझो इस तरह से, जैसे रोड है ये इस तरह से रोल हो रहा है, इस तरह से रोलर जो क्या कर रहा है, इसको रोड को ये लेवल कर रहा है, रोड रोलर। तो पूछा है बताओ रोड का एरिया क्या होगा, और पूरे रोड को लेवल करने के लिए उसने 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाए हैं, 750 चक्कर। जरा आप देखना एक मिनट यहाँ, जब इस ये रोड रोलर जो है बेटा रोड को लेवल करता है तो कौन सी सरफेस टच होती है रोड के साथ, यही वाली सरफेस तो टच होती है, ये वाली सरफेस, ये वाली। क्या ये सरफेस टच होगी, ये वाला नहीं होगा ना। क्या इधर का सरफेस टच होगा, नहीं होगा ना। जैसे ये है, क्या ये सरफेस टच होगा, नहीं होगा। क्या इस साइड होगा, नहीं होगा। सिर्फ कौन होगा, ये वाला सरफेस ही लेवल करता है, ये इसको बोलते हैं कर्व सरफेस। ठीक, तो उसने वहाँ 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाए हैं। तो पूरे रोड को लेवल करने के लिए तो आपको कैसे करना पड़ेगा, आपको बेटा इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा रोलर का। एक चक्कर में, एक राउंड में वो उतना एरिया लेवल करेगा जितना इसका ये कर्व सरफेस होगा, वो एक राउंड का हो गया। फिर हम उसको 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 750 रिवॉल्यूशन का आ जाएगा, बस वही रोड का एरिया होगा। ठीक है, अब जितने भी यहाँ 750 रिवॉल्यूशन है तो 750 से करेंगे, 200 होते तो 200 से कर लेते। ठीक, सबसे पहले आप कर्व सरफेस एरिया निकालो रोलर का। नाउ सी मीन्स कर्व्ड, CURVD, कर्व्ड, कर्व्ड को लिटरल भी बोलते हैं। ठीक है, कर्व्ड कहो या लिटरल, सरफेस एरिया ऑफ रोलर। तो वो तो बताओ, रोलर की जो शेप है वो सिलिंड्रिकल होती है, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा, वो होता है 2πRH। तो 2 ऐसे ही, पाई का वैल्यू 22/7, R का वैल्यू आ गया बेटा 42/100, और H का वैल्यू कितना है 1। ठीक, ये हो गया 7 6 जा 42, तो 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई 6/100। ठीक, ये हो गया 2 2 जा 4 से कर लो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, कितना आ गया 11 6 जा 66/25 मीटर स्क्वायर। ये आ गया बेटा एक रोलर, एक कर्व सरफेस एरिया। अब लिखो देयर सिंस
अब यहाँ जगह कम पड़ गया, कहाँ लिखूँ बेटा, चलो देयरफॉर एरिया ऑफ रोड का जो एरिया होगा वो होगा 750 से मल्टीप्लाई कर देना इसको 66/25 को, आंसर आ जाएगा। थोड़ा यहाँ डिटेल लिखना बेटा, यहाँ ये मैं वो डिटेल लिख लेना आप। यहाँ लिखना, क्या लिखोगे यहाँ लिखना सिंस रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू लेवल द रोड, सो एरिया ऑफ रोड इक्वल टू 750 मल्टीप्लाई दिस, तब करना। तो यहाँ लिख लेना पहला बेटा, ये अकॉर्ड क्या लिखोगे, दोबारा से बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिंस रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू लेवल द रोड, सो एरिया ऑफ रोड इक्वल टू 750 मल्टीप्लाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर। तो कर्व सरफेस एरिया यह आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना। तो आगे क्या आंसर आएगा ये आपको करना है, ठीक है, कर लोगे, कंप्लीट कर लेना इसको। नाउ क्वेश्चन 10 है, ये आप कर लेंगे। क्या है देखो, ए कंपनी पैकेज इट्स मिल्क पाउडर इन सिलिंड्रिकल कंटेनर हुज बेस हैज ए डायमीटर 14, हाइट 20 सेंटीमीटर। जो कंपनी है ना, एक जैसे आपने देखा होगा कंपनी जो है ये मिल्क पाउडर पैकेट कर रही है, पैक कर रही है मिल्क पाउडर। आपने देखा होगा बाज़ार से जब आप मिल्क पाउडर ख़रीदने जाते हो तो अलग अलग शेप में मिलते हैं, अलग अलग पैकेट होते हैं, कोई सिलिंड्रिकल होता है, कोई क्यूबोइडल होता है, कोई क्यूबिकल होता है। तो यहाँ जो मिल्क पाउडर उसने पैक किया है वो सिलिंड्रिकल कंटेनर में क्या है, सिलेंडर की शेप का, इस तरह से समझो एक बोतल है, उसमें इन्होंने मिल्क पाउडर को पैक किया है। इसका डायमीटर है बेटा 14, यहाँ से यहाँ तक 14 है डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा बेटा इसका 7 सेंटीमीटर, ठीक। और हाइट, ये हाइट दिया है इसका 20 सेंटीमीटर, बोतल का, समझो कैन का, सिलिंड्रिकल कंटेनर का। कंपनी प्लेस ए लेवल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर एज सो इन फिगर। तो कंपनी ने क्या किया, इस पर एक लेवल लगाया, लेवल जैसे देखो ये पेन है, इस पेन पे भी तो लेवल लगा है, देखो ये नहीं लगा लेवल, देखो ये लेवल लगा हुआ है ना ये, और ये कंपनी का नाम भी लिखा है, ये फेयर राइटोमीटर लिखा है, नहीं लिखा है। तो इसी तरह से इस कंटेनर पर कंपनी ने एक लेवल लगाया, लिखा है पाउडर मिल्क। तो इफ द लेवल इज प्लेस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, व्हाट इज द एरिया ऑफ लेवल। तो जो लेवल लगाया ना बेटा ये टॉप और बॉटम से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस छोड़ के लगाया, यहाँ से नीचे से 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया, ऊपर से 2 सेंटीमीटर छोड़ के लगाया है। तो लेवल का जो हाइट होगा वो कितना होगा, टोटल हाइट था यहाँ से यहाँ तक 20, अब ये 2 यहाँ से कम हो गया, 2 यहाँ से कम हो गया, 2 और 2 4, तो लेवल का हाइट कितना आएगा, 20 में से 4 माइनस करोगे तो बेटा 16 आएगा। सो हाइट ऑफ लेवल जो है वो 16 सेंटीमीटर होगा, लेवल का हाइट। पूरे कंटेनर का तो 20 है, लेवल का 16 होगा, ठीक। फाइंड द एरिया ऑफ लेवल, तो लेवल का एरिया पूछा है। तो बोलो ये जो लेवल है कहाँ लगेगा, इसी सरफेस में तो लगता है बेटा, यहाँ इस वाली सरफेस में, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस। तो लेवल कर्व सरफेस पे लगेगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ लेवल इक्वल होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक। कर्व सरफेस एरिया 2πr/h, 2 ऐसे ही, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस का वैल्यू 7, और हाइट क्योंकि हम लेवल का निकाल रहे हैं तो सिर्फ लेवल वाला हाइट चाहिए, लेवल का हाइट है बेटा ये 16। बस इसको सोल्व कर लेना, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया ऑफ लेवल। तो ये मैंने यहाँ करा दिया, कर लेना आप, ठीक। ओके, थैंक यू बेटा, ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करो।